अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपनी छत पे हूँ और सोलर पैनल्स धोने आया हूँ। तो सोचा कि बजट का भी एक तनकीदी जायज़ा साथ साथ ले लिया जाए। ये जो पानी की धार है यही असल बजट की मार है जो हम सबको पड़ रही है। और इस साल का जो बजट आया ऐसे था जैसे ठंडा पानी नहीं, आवाम के ऊपर उबलता हुआ टैक्स डाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% और पेंशन 7% बढ़ा दी गई है, मगर इसके साथ साथ जब भी आप अपने बैंक से इजाफी रकम निकलवाएंगे तो इस पर भी आपको इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। यानी एक हाथ से आपको थपकी दी गई है और दूसरे हाथ से आपको धक्का मारा गया है। ये जैसे मैंने पानी के अंदर शैम्पू डाला है, इसी तरह से अगर आपने कोई छोटी गाड़ी या आल्टो लेने का कभी ज़िंदगी में कोई ख्वाब देखा है तो जनाब 18% सेल्स टैक्स और 1% उसके ऊपर कार्बन टैक्स के लिए तैयार रहिएगा। क्या शानदार बजट है कि छोटी ख्वाहिशों को भी बड़ा बोझ बना दिया गया है और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी सेक्टर को रियायत दे दी गई है। कर्जे सस्ते, शरह सूद कम, ताकि अमीर मजीद खरीद सकें। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसे फिर से नज़रअंदाज कर दिया गया है। यानी जो लोग इस मुल्क के अंदर रोज़गार पैदा करते हैं उन्हें बोझ बना दिया गया है। और आपको एक राज की बात बताऊं कि जो ऑनलाइन कारोबार करके इज्जत की रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, यानी ई कामर्स के ऊपर भी 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। और उसके साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो रकम है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी भीख की रकम को बढ़ा दिया गया है और इज्जत के साथ कारोबार करने वाले लोगों की हौसला शिकनी की गई है। तो जनाबे वाला, आप कैश निकलवाएं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, आपको हर जगह टैक्स देना पड़ेगा। और ये बराह रास्त और बिल वास्ता या बिला वास्ता हर उस चीज़ के ऊपर टैक्सेस हैं जो एक आम इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। गाड़ी हो, सोलर पैनल्स हो, शादी हो, किसी भी किस्म की कोई शॉपिंग हो, तालीम हो, सेहत हो, आपको हर चीज़ के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। रेलवे जैसे इदारे को 120 अरब और तालीम के लिए सिर्फ 60 अरब, और सेहत का क्या है वो तो वैसे ही दुआओं पे चल रही है। तो जनाबे वाला, इस मुल्क में दो तबके हैं, एक वो जो एलीट क्लास है और एक हमारी लोअर क्लास। इन दोनों को इस बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो है ही इतना अमीर कि उसको टैक्स देते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि वो टैक्स देते ही नहीं है। और एक नीचे वाला तबका है जिसने टैक्स देना नहीं होता क्योंकि वो टैक्स नेट में आते नहीं हैं। मार पड़ती है मुझे और आपको, यानी हम मिडिल क्लास। तो तैयार रहिए इस साल फिर नए टैक्सों के लिए, नए टैक्स देने के लिए। और एक मज़े की बात यह है कि ये बजट भी पिछले 28 सालों की तरह है। मिडिल क्लास को सिर्फ तसल्लियाँ दी गई हैं कि सिर्फ इस साल बर्दाश्त कर लें, आइंदा आने वाले सालों में आपके लिए आसानी हो जाएगी। और जिस तरह से मैं इन पैनल से मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ, काश कि मैं इसी तरह से इस बजट को भी धो सकता। और ये बजट भी पिछले 28 सालों की तरह मिडिल क्लास के लिए कड़वा घूंट है, क्योंकि हमारी इलीट तो लस्सी के अंदर भी शहद मिला के पीती है। और जिस तरह से मैं इन पैनल से मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ, काश कि मैं इसी तरह से टैक्स भी साफ़ कर सकता। और सोलर पैनल्स जिनके बारे में हुकूमत कहती है कि ये बिजली के बहरान का हल है, अब इनके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। मैंने तो अपने सोलर पैनल्स को धो लिया है, मुझे इजाज़त दीजिए तब तक आप भी अपने सोलर पैनल्स को धो लें, क्योंकि बिजली बहुत महंगी होने जा रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक पे फॉलो कर लें और इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।